हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न विथ राहुल फॉर। तो चलिए चलते हैं प्रश्न पर। आपका समय बर्बाद ना करते हुए हम ला दिए हैं आपका रिवीजन क्लास, और इस रिवीजन क्लास को कर आप एकदम ऑब्जेक्टिव में अच्छा नंबर ला सकते हैं। और एग्जाम में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। हिंदी भी आपका 100 मार्क्स का होता है, इसे भी आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से, और आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप देखेंगे हम आपको ऐसे ही पूरे चैप्टर का रिविजन करवा देंगे और आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न पर। और अब आप लोग तैयार रहे, और ऑब्जेक्टिव का रोज़ हम हर रोज़ सीरीज लेकर आएंगे, और आप लोग उसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ऐसे वीडियो ही रोज़ डाला करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप, पंजाब केसरी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? न्यूनतम ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सूजन, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रसहन है? जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रसहन है? रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है, कैसे? बातचीत के शीर्षक के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है, कैसे? बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत करके, हंसने से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बातचीत के जरिए जो कुछ मवाद बना रहता है वो धुआं बनकर निकलता है बातचीत के बदले। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट, सैनी प्रसाद भट्ट। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। दमयंती सोमवर किस लेखक की रचना है? दमयंती सोमवर किस लेखक की रचना है? रामधारी सिंह, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, मलयज, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी युग, कहानी, यात्रा, संस्मरण, ललित निबंध। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो ललित निबंध है। ये क्या है? एक ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट की ये एक ललित निबंध है। ललित निबंध किसे कहते हैं? जो निबंध सुंदर हो जाता है, अच्छा हो जाता है, उसे ललित निबंध कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8वें नंबर प्रश्न पर। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, स्वतंत्र उत्तर युग। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदु युग। मनुष्य की बातचीत की उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत की उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत की उत्तम तरीका क्या है? विद्यापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, वाक होकर अपने से बातचीत करना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वाक होकर अपने से बातचीत करना। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रवाहपूर्ण। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को, 28 सितंबर 1834 को। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 23 जून 1844 को। संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार है। संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास की, मैथिली शरण गुप्ती। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रीनिवास दास की। दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन संयोगिता स्वयंवर पूछ देगा तो आपका श्रीनिवास दास हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? न्यूनतम ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सूजन, सद्भाव का अभाव कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो आपका ये तीनों बालकृष्ण भट्ट की है, लेकिन जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर छूट गया है। इसके लिए सॉरी मांगते हैं आप लोगों से, और इसका छूट गया है, वो ऑप्शन लिखने में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला? प्रताप, क्रमवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योत्सना। तो आपका हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, एकदम ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी में रहता परीक्षा गुरु। टाइपिंग मिस्टेक की वजह से देखिए ऑप्शन डी यहाँ आ गया है, ऑप्शन डी यहाँ आ गया है, परीक्षा गुरु। तो आपका 13 नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा आंसर। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, परिचय विद्या। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका आपका
आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बातचीत बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? आलोचना, गीत, शोध, निबंध। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निबंध। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो फ्राइडे के मुंह से, संडे के मुंह से, एडिसन के मुंह से, स्टील के मुंह से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्राइडे के मुंह से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, फ्राइडे के मुंह से। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में कौन रखा? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न पर बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया? आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप, पंजाब के सीता। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका कब निकाला, कब प्रारंभ किया? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकालना प्रारंभ किया? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकालना प्रारंभ किया? 1877 में, 1888 में, 1890 में, 1894 में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1877 में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? पद्मावती, बेनीसनहार, मेघदूतम, मेघनाथ वध। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, मेघनाथ वध। बालकृष्ण भट्ट कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मेघनाथ वध हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान, अंतराल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 100 अजान एक सुजान। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? भजन, नंदी पाठ, मंगल चरण, आरती। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मंगल पाठ। नाटक के प्रारंभ में होने वाले पाठ को नंदी पाठ कहते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 16 वर्ष। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? एडिसन, बेन जोन्सन, स्पेंसर मिल्टन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बेन जोन्सन ने कहा बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर, आधुनिक काल। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकाल है? तो आधुनिक काल। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? 2, 3, 4, 5। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 लोगों के बीच। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत की कला कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? अफ्रीका, भारत, यूरोप, कनाडा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का सबसे प्रचलित है। किससे ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर वाक शक्ति ना होती तो इस सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, ना हम आपसे बात करते, ना आप हमसे बात करते, हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता भी नहीं सकते, तो बातचीत नहीं होती तो ये सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। तो आज के सेशन में इतना एकदम वीवीआई प्रश्न रहता है। आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और आप नए हो तो वीडियो को लाइक करें और पूरा सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसे ऑब्जेक्टिव हम डालते रहते हैं। अगर सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए हम, क्योंकि फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव एकदम टॉप ऑब्जेक्टिव लाएंगे। आज टॉप ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का भी लाएंगे, हिंदी का दे दिए हैं और केमिस्ट्री का भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा। अब एकदम परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी आपको अच्छे से, और आप एग्जाम में 90+, 95+ लाएंगे आप लोग। तो आप लाइक कीजिए प्लीज़ इस वीडियो को, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप नंबर पर आप संपर्क कर फॉर्म से पीडीएफ ले सकते हैं। ग्रुप में हम पीडीएफ फ्री में डाल देते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर में मैसेज कर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो
संपर्क कर सकते हैं मैसेज कर कर और हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे हम आपको एकदम फ्री में पीडीएफ सबको देते हैं। वहाँ पर जितने लोग जाते हैं उसको लोगों को हम फ्री में पीडीएफ देते हैं। आप ही अगर फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और हमारे क्लास को रेगुलर अटेंड करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल गाइस, थैंक्स यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।